नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान प्रकाश में। मित्रों, आज ज़रा थोड़ा बात करते हैं करियर के बारे में। अगर आप नौकरी पेशा हैं, आप जॉब करते हैं, आपको जॉब में कामयाबी नहीं मिल पा रही है। आजकल तो ज़्यादातर फील्ड और मार्केटिंग की जॉब है, या आप सिटिंग जॉब भी करते हैं। सिटिंग जॉब पर आप ठीक से काम नहीं कर पा रहे, मानसिक तनाव, सिर में दर्द, घबराहट, बेचैनी, बीपी का घटना बढ़ना, पेट में एसिड, शरीर में कंपन, चिड़चिड़ापन। या मार्केटिंग का जॉब करते हैं, मार्केट में आप जाते हैं, आपका काम नहीं चल रहा, लोग बाग आपसे बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं, आपकी बात सुन नहीं रहे हैं, आपकी वाणी में वो अट्रैक्शन नहीं है। या आप एडवोकेट हैं, लॉयर हैं, आपको कोर्ट में बहस करनी है अपने क्लाइंट के लिए, ठीक है ना। तो जब क्लाइंट के लिए बहस करनी है तो उसमें एक दमदार पर्सनैलिटी होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपकी बात सुनी जाए, समझी जाए, आपका काम हो, आपके क्लाइंट को ज़मानत मिले, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या है कि एक वाणी में अट्रैक्शन चाहिए होता है, लेकिन वो अट्रैक्शन नहीं है, या है तो वो खोता चला जा रहा है। जब पहले तो काम बनते थे लेकिन अब काम नहीं बनने हैं। तो इन सारी समस्याओं को आज मैं समाधान लेकर आया हूँ। बहुत ही अच्छा आपको जो उपाय बताता हूँ। इन उपाय बताने से पहले मित्रों, मैं एक बात कहूँगा कि हमारे पुराने बुज़ुर्गों ने कहा है कि मित्रों, कुछ पाने के लिए ना कुछ खोना पड़ता है। कोई भी चीज़ एक तो आसानी से नहीं मिल जाती, और दूसरी एक चीज़ और भी है कि फ्री की चीज़ की लोग बाग वैल्यू भी नहीं करते हैं। अगर यही चीज़ कुछ दक्षिणा लेकर 1100, 2100, 5100 लेकर बताई जाए तो लोग बाग उसकी बड़ी वैल्यू करते हैं, लेकिन फ्री की चीज़ की कोई वैल्यू नहीं करता। फ्री में कोई चीज़ बताई जा रही है तो व्यक्ति समझता रहे तो बेकार है, कूड़ा है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं मित्रों को, मैं जो भी कुछ चीज़ बताता हूँ टोटल प्रैक्टिकल बताता हूँ। मैं हवाई चीज़ें नहीं बताता कि किसी किताब से पढ़ के बता दी, कि सुन के बताती। जो चीज़ें, जो घटनाएं मेरे जीवन में घटित हुई हैं, जिन चीज़ों से मैंने अनुभव लिया है, मैंने, मेरे गुरुओं ने, मैं उन्हीं चीज़ों को बताता हूँ। तो मुद्दे पर लौटते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है मित्रों। तो इन सभी चीज़ों से, जॉब से, काम से, धंधे से निपटने के लिए, अच्छा काम चलाने के लिए, मन में शांति के लिए, घर में सुख शांति के लिए एक बहुत अच्छा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको चाहिए कि आप बटुक भैरव जी की सेवा करें। यूँ तो भैरव बहुत सारे हैं, भैरव 8 होती हैं, जिनमें ही प्रमुख भैरव जो है 2 माने गए हैं जो पूजने में और चलन में आते हैं, काल भैरव और बटुक भैरव। काल भैरव जी थोड़े से क्या है कि उग्र हैं, और किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र को नाश करने में, उग्र शक्ति को नाश करने में, दमन करने में, मारण करने में, शक्तियों का हटाने में उनसे काम लिया जाता है। थोड़ा सा एनर्जी हाई है उनकी, तो उनकी सेवा पूजा करने वाले में थोड़ा गुस्सा भी देखा गया है। उन्हीं के विपरीत उन्हीं का ही एक सौम्य रूप है, जिनको बटुक भैरव कहते हैं। बटुक भैरव यानी कि 8 साल का बच्चा जो निरंतर 8 साल के बने रहते हैं, जो स्वयं शिव का ही एक बाल स्वरूप है, शिव जी का ही बहुत ही शानदार देवता है। बटुक भैरव की आप छवि देखेंगे तो एकदम मनमोहक छवि है। बच्चे किसी साफ सुंदर कपड़े पहन रखे हैं उन्होंने, ठीक है ना। आप फ़ोटो देखेंगे तो पर्वत के आगे तरफ झरना बह रहा है सामने से, एकदम प्रसन्न मुद्रा में है। तो जब आप प्रसन्न मुद्रा में ऐसे देवता की पूजा करते हैं तो आपका मन भी प्रसन्न होने लगता है। ये थोड़ा आपको एक एनर्जी के हिसाब से बता रहा हूँ, आप उनकी एनर्जी फ़ोटो से पकड़ने लगते हैं। तभी तो हम किसी फ़ोटो या तस्वीर को देखकर पूजा करते हैं, ताकि हम उनकी एनर्जी को पकड़ लें, ठीक है ना। अपनी एनर्जी को उनकी एनर्जी से हम मिला पाएँ। एनर्जी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैं फिर कभी एक लंबा वीडियो इस पर बनाऊँगा अच्छा सा। तो आपको करना क्या है मित्रों, किसी भी संडे वाले दिन आप सुबह उठ जाएं, तैयारी शाम को कर लें, ठीक है ना। दिशा रहेगी आपके उत्तर, यानी कि आपका मुंह उत्तर दिशा की तरफ रहेगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप तस्वीर रख लें बटुक भैरव जी की, एक लाल कपड़े पर बिछाकर, ठीक है ना। थोड़ा गंगा जल से तस्वीर को साफ़ कर दें, चौमुखा तेल का दीपक लगाएं, एक बेसन का लड्डू लगाएं, धूप बत्ती लगाएं, और थोड़ा सा जल उनको रखें, ठीक है ना। और एक पानी वाले नारियल में कलावा बांधकर उस पर टीका करके, सिंदूर का भी टीका कर सकते हैं, नहीं तो रोली का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप उनके मंदिर में रख दें, और नियमित सुबह शाम आप कम से कम, बताने वाले तो को बहुत बताते हैं, ठीक है ना। यूँ तो कितना भी कर लो, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में अगर आप 20 मिनट 25 मिनट पूजा के लिए निकाल लो तो बहुत है। तो आप 5 से 7 बार चालीसा का सुबह जाप कर लें, फिर 5 से 7 बार आप शाम को जाप कर लें चालीसा का, ठीक है ना। इस दौरान आप जी हमेशा ध्यान रखें कि मीट मांस का सेवन आपको नहीं करना है, शराब नहीं पीनी है आपको, किसी प्रकार का मांस नहीं खाना है आपको, ठीक है ना।
पूरे मन से आप सेवा करें। ये ध्यान रखें कि तस्वीर को साफ़ करने के बाद चंदन या कुमकुम से टीका कुमकुम का लगेगा, उनको सेंट इत्र लगेगा बटुक भैरव जी को, ठीक है ना। वही सेंट इत्र आपको अपने कान में भी लगाना है, अपने शरीर पर लगाना है। चंदन इत्र आपको अपने माथे पर लगाना है। फिर आप किसी भी लाल आसन पर बैठ जाएं और यथाशक्ति 5 बार, 7 बार, 11 बार, या आप पाठ करने वाले हैं तो 21 बार भी आप जाप कर सकती हैं, ठीक है। थोड़ा जल उनको अवश्य रखें मंदिर में। फिर आप अपनी ड्यूटी पर जाएं। देखिए, मैं दावा दे सकता हूँ कि चीज़ें एकदम तो नहीं बदलेंगी, लेकिन धीरे धीरे आपका दिन भी अच्छा जाएगा और चीज़ें भी बदलेंगी। और अगर आप कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए हैं तो कोर्ट कचहरी वालों के लिए बहुत तेज़ी से ये देव काम करते हैं। केस को चितवा देना, क्लाइंट की ज़मानत करवा देना, अगर आप सही हैं, क्लाइंट सही है, बेकसूर है, उसकी ज़मानत करवा देना, ठीक है ना। आपका वर्चस्व बढ़ना, आप धीरे धीरे देखेंगे आपके चेहरे पर एक चमक आ गई है। लेकिन इसी के विपरीत ये भी आप ध्यान रखें कि अगर आपने नियम को भंग करने की कोशिश की, आपने इनकी पूजा करके मीट खा लिया, ठीक है ना, या पूजा का आपने नियम शराब नहीं पीने का लिया, शराब आपने पी, तो कहीं ना कहीं फिर आपकी शक्ति नेगेटिव रूप में आपके खिलाफ जाने लगती है और फ़ायदे की जगह आपका नुकसान होने लगता है। जो देखिए, मुझे नहीं मालूम वीडियो कौन कौन देखता है, तो कोई भी देख सकता है, किसी के पास भी जा सकती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो छूते भी नहीं, लेकिन कुछ लोग ये कि मीट ही खाते हैं। अब मीट खाने वालों के लिए मैं एक सलूशन दे देता हूँ कि साहब ऐसा कि हम तो छोड़ ही नहीं सकते, हम तो मीट खाते ही खाते हैं, लेकिन ये कि हमको साहब जो उपाय भी करना है, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप एक 1.25 महीने का विचार ले लीजिए, ठीक है ना, कि साहब 1.25 महीने बटुक भैरव जी की सेवा करनी है। 1.25 महीने बाद आप समापन कर दीजिए उनका। समापन करने के 2-4 दिन बाद आप खूब मीट खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 दिन बाद क्या दिक्कत है, ठीक है। अगर समापन कैसे करना है भैरव जी का, इस विषय में आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप करिए, ठीक है ना। व्हाट्सएप द्वारा मैं जो भी आपको जानकारी दूंगा इनकी बटुक भैरव जी की पूजा की या समापन की, वो मेरी तरफ से पूर्ण रूप से फ्री है। उसका किसी भी प्रकार से आपसे कोई भी चार्ज कैसा भी नहीं लिया जाता, ठीक है। तो ये जनहित में है मित्रों। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता की।